गायत्री मंत्र बड़ा पावरफुल होता है, परंतु हर किसी को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं। 3 वर्ण के लोग गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 2 जाति जो हैं। और वे भी कैसे? जिनको यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। बिना यज्ञोपवीत, बिना शिखा सूत्र के गायत्री मंत्र। अब आजकल ऐसा है कि सब पाखंड है, कोई भी जप रहा, कोई भी कुछ कर रहा। स्त्रियों के लोग जनेऊ पहना रहे, उनसे बड़ा पाखंडी कोई हो नहीं सकता। अच्छा, मंत्र का दुरुपयोग करना महापाप है, वेद मंत्र का जघन्य पाप। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी बतलाते थे, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी, कि गायत्री मंत्र की जपने की जो विधा है वो अपने आप को भी नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा जपा जाता है। अब लोगों ने मोबाइल में हेलो ट्यून लगा ली गायत्री मंत्र। किसी घर जाते हैं, पंडित जी आए, बेटा पैर पड़ो, छोटे से बच्चे को ले आए, गायत्री मंत्र बोल के सुना। अब उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि इसमें इसका हित है का हित है। अरे सीताराम बोलो, राम जी का भजन बोलो, नमो नारायण बोलो। वेद मंत्र जब तक यज्ञोपवीत नहीं हो जाता, वेद मंत्र नहीं बोला जाता। वह उसका दुष्प्रभाव होता है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो विधिवत गुरु परंपरा से जिसने यज्ञोपवीत पहना है, जो शिखा धारण किए हुए है, सूर्य की उपासना करता, उसको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। ब्राह्मणों का, अभी तो मैं पंडित जी को समझा रहा था कि ब्राह्मणों का तो असली शस्त्र जो है गायत्री है। अब शस्त्र घर रख करके और फिर युद्ध के लिए जा रहे हैं ब्राह्मण देवता। अब कहते हैं पंडित जी आजकल समाज में ब्राह्मणों का वो सम्मान नहीं बचा। सम्मान क्यों होगा? क्योंकि तुमने अपने हथियार डाल दिए। ना कोई नीति है, ना कोई रीति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई उपासना है। नहा के कांच में मुंह देख के लंबा तिलक लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व की रक्षा करना पड़ता है। जो विधिवत यज्ञोपवीत पहने हैं, विधिवत गायत्री की उपासना करते हैं, हम कहते हैं कि 1 महीने कोई ब्राह्मण देवता गायत्री की उपासना करके देखे कैसे उसका समाज में सम्मान नहीं बढ़ता है। व्यासपीठ से कहते हैं, शुद्ध बात। जो असली शक्ति ब्राह्मण के पास है वह गायत्री की है। अच्छा, जो गायत्री नहीं जप करके पूजन पाठ पंडिताई करता वह पाप ही करता है और पाप ही खाता है। अब शास्त्रों में तो यहां तक कहा कि कम से कम 1 माला कर लो, कोई जरूरी काम है। 1 माला नहीं बने तो कम से कम, ज्यादा जरूरी है तो खड़े होके सूर्य के सामने कम से कम अर्घ दे के 10 मंत्र जप लो अपने कर अंगुली से। उससे भी वह थोड़ी बहुत संध्या पूर्ण मानी जाती है। परंतु बिल्कुल नहीं जपो और दूसरे का घर का अन्न धन आप लेकर के दक्षिणा में लेकर के आओ, तो वो पाप ही आप कमा करके ला रहे हो और अपने बच्चों को पाप ही खिला रहे हो, और उससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और वे सब कुमार्गी होंगे।